Hello, all my dear engineers. Welcome to Unacademy and Advait Education AE&J एग्जाम. दिस इज रंजन. और एक और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है. यस, इसका कंप्लीट डिटेल आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं. सो स्टे कनेक्टेड विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और मस्त तरीके से देखेंगे कि ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस पोस्ट के लिए है, कितने सीटें यहाँ पर आई हुई है और क्या हमारे लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है. ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो ये जो वैकेंसी आई हुई है दिस हैज कम राइट अवे फ्रॉम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है. नंबर ऑफ सीटों की मैं बात करूं यहाँ पर तो अप्रोक्सीमेटली 40 सीटें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है अलग अलग ट्रेड में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू. 40 सीटों के आसपास की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर. डिप्लोमा जिन बच्चों ने किया हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर. लेकिन जो बच्चे बी टेक या हायर क्वालिफिकेशन करके रखे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर यहाँ पर रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाला है. सबसे एक बढ़िया सी बात है इस वैकेंसी के बारे में कि किसी भी तरीके का आप सबसे जो एक्सपीरियंस जो होता है वो नहीं मांगा हुआ है. बिल्कुल फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे www.dvc.gov.in. है ना, यहाँ से आप रिक्रूटमेंट नोटिसेस के ऑप्शन में जाएंगे. देखिए यहाँ से आप करियर के ऑप्शन में जाएंगे. करियर के ऑप्शन के बाद रिक्रूटमेंट नोटिसेस के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिसेस में सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स एज जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 इन डीवीसी. इसे आप क्लिक करेंगे. हालांकि मैंने यहाँ पे अब रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ. ठीक है, तो इस पर आप डाउनलोड कर लेंगे और तुरंत मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो नोटिफिकेशन आपको इससे मिलेगा वो क्या रहेगा. ठीक है, देखिए ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद. एंड इस नोटिफिकेशन को समझ लें तो चलिए देखते हैं फटाफट से. तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 की वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. तो सीबीटी के थ्रू जो बेसिक स्टेप है जहां जिसके थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा उसमें यहाँ पर अवेलेबल रहेगा. इनके बारे में न्यू थिंग मैं एक बढ़िया सी चीज़ बता दूं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में. तो लगभग 5500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेशन का प्लान है इनका अवेलेबल है. एक्सपेंशन प्लान जो है रिन्यूएबल्स का वो अवेलेबल है. तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर. बट ये फुल टाइम परमानेंट रिक्रूटमेंट की जॉब है. और इस नोटिफिकेशन तक पहुंचने के लिए जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया www.dvc.gov.in, इस पर आप विजिट करेंगे. करियर, रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट नोटिसेस इस ऑप्शन पर जाएंगे, आपको यही सेम नोटिफिकेशन मिल जाएगा. यहाँ से बात करें पोस्ट की तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I, सिविल, कॉम, इन सब वैकेंसी इन सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली हुई है. यहाँ पे टोटल सीटों की बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर 10 10 10 इन तीनों में निकली हुई है और 5 और 5 टोटल आपके पास 40 सीटें अवेलेबल है. सैलरी रेंज की अगर बात करूँ, लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 के बीच में यहाँ पर सैलरी रहने वाली है. और अगर बात करें एज लिमिट की तो 28 साल जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट अलाउड है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, है ना, एज पर द क्लोजिंग डेट. तो अब यहाँ पर इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. बाकी ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है. इसमें एक चीज़ जो बहुत खास तरीके से मेंशन की गई है वो मैं पहले बता दूं. अच्छा, और ओवरऑल वैकेंसीज में से यहाँ पर 4 जो है वो फॉरवर्ड वैकेंसी है, 2 जो है वो करंट वैकेंसी बेंचमार्क डिसेबिलिटी का दिया हुआ है. बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो साफ मेंशनड है, हर कैटेगरी में मेंशनड है. जैसे जेई ग्रेड 2 मैकेनिकल का आप देखेंगे तो 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन दैट रेस्पेक्टिव स्ट्रीम आपको दिया हुआ है. और परसेंटेज की क्राइटेरिया भी यहाँ पर रखी गई है, यानी कि 65% जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी, है ना, जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये 65% का मार्क्स का एग्रीगेट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर. इसके अलावा 60% मार्क्स कैटेगरी जो है वो आपके एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो भी मैंडेटरी रहेगा यहाँ पर. तो इतना आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज होना चाहिए ओवरऑल आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर द 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग. वैसे ही जूनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इसमें भी सेम यही क्राइटेरिया, आपको रेस्पेक्टिव स्ट्रीम पर डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है, 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा. एंड वैसी C&I की बात करूं अगर तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. ठीक है, इनके लिए अवेलेबिलिटी. सिविल के बच्चे जो हैं उनके लिए भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर सेम क्राइटेरिया के साथ. और जेई कॉम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. खासतौर पे मैंने अलग से हाईलाइट करके इसलिए बताया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जो है वो भी पूछते हैं कि सर वैकेंसी हमारे लिए आ रही है या नहीं आ रही है, उसका पता नहीं चल रहा है. तो देखिए यहाँ पर है, अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर आपकी वैकेंसीज है. ठीक है, अब बात करें क्वालिफिकेशन की तो साफ यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड है ये वाला पोर्शन. यहाँ पर लिखा हुआ है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बी टेक, बी एम टेक, एम ई एटसेट्रा विथ या विदाउट डिप्लोमा नहीं अलाउेबल है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा.
इज नॉट अलाउड। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड भी नहीं कंसिडर होगा। बी बीटेक एमई एमटेक आपने डिप्लोमा के बाद किया हो या डिप्लोमा ना करके डायरेक्टली बी बीटेक आपने किया हो, इन बोथ द केसेस नहीं अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग थिंग हो सकता है। बट आगे और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। एज लिमिट की मैंने आपको बताया 28 ईयर्स, और बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर डेप्थ में डिटेल दिया हुआ है, आप इसे इसके गो थ्रू हो सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हालांकि अभी डिटेल फॉर्मेट तो नहीं आया हुआ है, लेकिन जो सिलेक्शन के लिए सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाला है वो दो अलग अलग पार्ट्स का सीबीटी एग्जामिनेशन है। मतलब उस टेस्ट पेपर में 2 घंटे का आपका टेस्ट पेपर रहेगा, जिस जिस रिटन एग्जामिनेशन के अंदर 2 सेक्शंस में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 जो रहेगा वो जीएटी रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, और पार्ट 2 जो है दैट इज टीकेटी, यानी कि टेक्निकल नॉलेज टेस्ट जो है वो पोर्शन कंसिस्ट करेगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग का डिटेल और ओवरऑल मार्किंग का डिटेल जो है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जो कि आगे चल के कमीशन जो है वो अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगी इसके रिगार्डिंग डेटा। बट अभी फिलहाल जो है इसका ब्रीफ सिलेबस और बाकी की डिटेल जो है वो आने का इंतजार है। अभी फिलहाल इतना ऑप्शन, इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के फॉर्म में यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पोर्शन दिया हुआ है, साथ में बेसिक एक इंडिकेटिव सिलेबस का पार्ट भी, उसे भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50% ऑफ द टोटल मार्क्स इन ईच पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और जबकि 40% ऑफ द टोटल मार्क्स इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे फॉर जस्ट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। उसके बाद डीवी का पोर्शन जो है वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इंडिकेटिव सिलेबस की बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो ये देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पोर्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एप्लीकेशन ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट में साफ मेंशन किया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली ऑफ द लेवल ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ योर रेस्पेक्टिव स्ट्रीम, तो उसी लेवल पर ही क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, उसी लेवल पर ही आपके क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम योर रेलेवेंट स्ट्रीम, ठीक। तो ये आप इस चीज़ से थोड़ा सा अश्योर हो सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 300 रुपीज़ जो है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए पेएबल होगा। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये फीस से एग्जाम्पशन है, क्लियर एग्जाम्पशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। फीस पेमेंट का मोड जो है वो भी आपको बताया हुआ है, ऑनलाइन मोड पर आप कैसे इसको पे कर सकते हैं। एंड आप कैंडिडेट लॉगिन पर जाके वहाँ से कैसे आप रजिस्टर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। अब बात करें रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन के बाद आपका कंपनसेशन पैकेज कैसा रहेगा, तो इनिशियली आपको शुरुआती 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। इस 1 साल के दौरान इस प्रोबेशन पीरियड पर जो होगा उस पर कंपनसेशन पैकेज आपका कैसा रहेगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 1 साल के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आपको फुल टाइम इस परमानेंट जॉब में एब्जॉर्ब किया जाएगा, और उस दौरान फिर आपको एडिशनल जो अलाउंसेस हैं वो सब भी पेएबल होंगे, जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है वो अवेलेबल है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड में रहेगा प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड देयर आफ्टर यू हैव टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, मतलब टोटल 4 साल के लिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा, जो कि जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 2 लाख रुपीज़ का रहेगा, और 1 लाख रुपीज़ का अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अवेलेबल रहेगा। बाकी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रखना होगा आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड है एकदम बढ़िया तरीके से। और ये आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म फिलअप विंडो जो है वो ओपन हो चुका है 5 मई से, तो 5 मई से फॉर्म फिलअप विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, फॉर्म आप भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीवीसी की वो है 26 मई 2023, ठीक है। 26 मई 2023 ये क्लोजिंग डेट है, इसको बिल्कुल बढ़िया से आप ध्यान में रखिएगा। फॉर्म अगर आप इसका फिलअप कर रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यू कैन फिलअप द फॉर्म, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसका। अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, मैच करते हैं, तो श्योरली आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी या किसी भी टाइप की टेक्निकल क्वेरी हो, आप इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑफिशियल वर्किंग आवर्स ओनली, ठीक है। एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर किसी भी दूसरे नंबर से या किसी पर्सन के थ्रू कांटेक्ट ना करें, जो भी करें आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल नंबर्स जो दिए होते हैं नोटिफिकेशन के अंदर उसी के थ्रू कांटेक्ट करें, किसी भी और सोर्सेज के थ्रू ना कांटेक्ट करें।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये तो था कंप्लीट वैकेंसी का डिटेल डीवीसी के तरफ से, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने जो वैकेंसी डिटेल निकाली है उसके तरफ से था पूरा कंप्लीट डिटेल। अब बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो तैयारी अपनी बिल्कुल बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं एसएससी जेई और स्टेट ए एग्जामिनेशंस की विद अनअकैडमी। तो अनअकैडमी जो है आपके लिए लेकर के हैं एज क्लोजर टू एसिंग योर एग्जाम प्रिपरेशंस। यहाँ पर 20% का ऑफ आपको मिल रहा है एसएससी जेई और स्टेट ए एग्जाम के सब्सक्रिप्शंस पर। और एसएससी जेई के लिए जो हमारा एक्सक्लूसिव बैच है अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, विच इज स्टार्टिंग राइट अवे फ्रॉम May 12th, इसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस, एक्सेस टू क्लास पीडीएफ इन ऐप एजुकेटर कम्युनिटी, इसके अलावा एक्सेस टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज एंड एक्सेस टू मल्टीपल ए एंड जे एग्जामिनेशन। ये अवेलेबल है और ये ऑफर, ये 20% डिस्काउंट का ऑफर आपको मिलेगा अप टू 13th of May, ठीक है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर शोन सभी फैकल्टीज़ का पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको उसके अंदर मिल जाता है। और ये 12th of May से इसके अंदर चूंकि क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बाइलिंगुअल इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल बैच है ये, अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए एसएससी जेई का एक्सक्लूसिव बैच। ये स्टार्टिंग सब्जेक्ट है और कोड आपको यहाँ पर यूज़ करना है GA1111। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोर्स फीस की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप टारगेट अक्टूबर 2023 का एग्जामिनेशन जो है उसे टारगेट रखते हैं, तो इन दैट केस ये 6 मंथ्स की ड्यूरेशन का कोर्स आपको मिलता है 7,245 रुपीज़ पर। टारगेट 2024 अगर है तो 24 मंथ्स की ड्यूरेशन का कोर्स आपको मिलता है 10,578 पर। और इस डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स पाने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा GA1111। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी एसएससी जेई और स्टेट ए एग्जामिनेशन की सब्सक्रिप्शंस के लिए, जिस पर कि 20% का ऑफ आपको मिल रहा है अभी ये पाने के लिए, ठीक है। तो देरी बिल्कुल भी मत कीजिए, ऑफर 13th of May तक ही अवेलेबल है। तो ऐसे ही और गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल्स के साथ मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आ रही है, वैकेंसीज की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है, बट आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जितनी भी कम भी वैकेंसी हो तो भी आप उस पर बढ़िया से अटैक कर सकते हैं, मस्त तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।